स्मृतियों में धर्म का ज्ञान और नियम लिखे हुए हैं। प्रमुख स्मृतियां हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, व्यास स्मृति आदि। इन्हें स्मृति शास्त्र या धर्मशास्त्र भी पुकारा जाता है। शास्त्र का अर्थ है ज्ञान, विज्ञान या ग्रंथ, इसलिए सांसारिक ज्ञान के ग्रंथों के साथ भी शास्त्र शब्द प्रयोग होता है, जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र या जैसे वास्तुशास्त्र, खगोल शास्त्र आदि। स्मृतियों के नामों के अंत में स्मृति शब्द जुड़ा होता है। स्मृतियों के नाम इनके ऋषियों के नाम पर रखे हुए हैं। विभिन्न ऋषियों ने अपने विभिन्न ग्रंथों में स्मृतिकारों और स्मृतियों की जो सूचियां दी है उनमें मतभेद है। स्मृतियों को एक समय में लिखा हुआ नहीं माना जाता बल्कि सदियों में विकसित हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में स्मृति ग्रंथ कम ही थे जो बाद में बढ़ते गए। सभी स्मृतियों में एक दूसरे के श्लोक उपलब्ध हैं। स्मृतियों की रचना धर्मसूत्रों के बाद हुई मानी जाती है। इनके समय काल पर काफी मतभेद है। इनके काल का निर्धारण अन्य ग्रंथों में इनके संबंध में मौजूद उल्लेखों के अलावा इनकी लेखन शैली और इनमें दिखने वाली सामाजिक व्यवस्था आदि के आधार पर किया जाता है। इनकी संख्या पर मतभेद है, इसलिए इनकी संख्या 57 तक भी बताई गई है, पर इनमें केवल 18 या 21 ही प्रधान है। इन्हें मुख्य स्मृतियों और उपस्मृतियों में बांटकर भी देखा जाता है। फिलहाल हम केवल लोकप्रिय स्मृतियों पर चर्चा करेंगे। मनुस्मृति में सामाजिक कानून व नियम है और ये सबसे अधिक लोकप्रिय है। सभी स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति को मनुविधान भी पुकारा जाता है और इसे प्रथम नियमावली माना जाता है। स्वामी दयानंद ने ग्रंथों में वेदों और मूल मनुस्मृति को सृष्टि के आरंभ में ही होना माना है। इसके रचयिता स्वयंभू नहीं बल्कि वैवस्वत ही हो सकते हैं। शायद प्रत्येक मनु के समय में मनुस्मृति का संशोधन होता रहा हो। मनुस्मृति में द्रविड़, चीनी, यूनानी, स्किथियन, पार्थियन आदि के नाम भी आते हैं। इससे लगता है कि इसकी रचना दूसरी सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी के बीच हुई होगी। मनुस्मृति के श्लोकों में विरोधाभास भी नजर आते हैं, जो इसके लंबे समय में रचे जाने और मिलावटी होने का संकेत है। इसमें सृष्टि उत्पत्ति, मांसाहार, वर्णवाद, युद्धबांदियों, माले गनीमत, बाल विवाह और महिला विरोधी निर्देशों का उल्लेख है। याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे व्यवस्थित स्मृति है। ऋषि याज्ञवल्क्य या वाजस्नेन को इसका रचयिता माना जाता है। पराशर स्मृति के रचयिता ऋषि पराशर। इसमें चारों युगों और सती प्रथा का वर्णन है। इसके काल पर मतभेद है। कुछ इसे गुप्तकाल से पहले का और कुछ बाद का मानते हैं, बल्कि कुछ तो इसे महाभारत के समीप लिखा हुआ मानते हैं। इस पर माधवाचार्य ने टीका लिखी है। बृहस्पति स्मृति के रचनाकार ऋषि बृहस्पति थे। ये गुप्तकाल के समीप लिखी मानी जाती है, जबकि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मनु, पराशर, बृहस्पति आदि की परंपरा का उल्लेख किया है, जिससे लगता है कि इस ग्रंथ की रचना बृहस्पति के नाम पर बाद में हुई होगी। कात्यायन स्मृति के रचनाकार कात्यायन थे और ये गुप्तकाल के समीप लिखी मानी जाती है। नारद स्मृति के रचनाकार अज्ञात है, हालांकि इसका नाम नारद जी के नाम पर है। अधिकतर विद्वानों ने इसे गुप्तकाल के समीप लिखा माना है। विष्णु स्मृति बेहद अंत में रची कृति है। ये भी सती प्रथा के विषय में निर्देश देती है। वशिष्ठ स्मृति महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित है। इसमें मानव क्रय विक्रय का उल्लेख है।